Assalamualaikum dear students. I am Sarfiaz and today I am going to solve exercise 6.9. Question number 1 students, find the first three terms. हमने फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है ऑफ द सीक्वेंस. हमें एक सीक्वेंस गिवन है बच्चों, देखो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक ये एक सीक्वेंस गिवन है. इस सीक्वेंस में हमने फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है. फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है एंड आइडेंटिफाई ईच सीक्वेंस. फिर हमने ये बताना ये जो सीक्वेंस है एज अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है और नाइदर है, कि क्या ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है. चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं. ठीक है, एक तो फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है पहले, उसके बाद हमने सीक्वेंस के बारे में बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करेंगे. सीक्वेंस गिवन है ए एन इज इक्वल टू 6n + 5. यहाँ इस सीक्वेंस में पहले हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी. ठीक है, फिर n2 पुट करेंगे. n की जगह हम 1 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ n है 6, n की जगह हम 1 पुट करेंगे +5. ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 6 + 5, a1 इज इक्वल टू 11. ये स्टूडेंट फर्स्ट टर्म आ गई. ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गई. हमने थ्री टर्म्स फाइंड करनी है. ठीक है, दोबारा फिर हम ये लिखेंगे an इज इक्वल टू 6n + 5. अब हम n की जगह 2 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, तो a2 इज इक्वल टू 6, जहाँ n है वहाँ 2 पुट कर देंगे. सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है. 6 2 12 + 5, 12 + 5 17 हो जाएगा. तो a2 आ गया हमारे पास 17 आ गया. ये दो टर्म्स आ गई. थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो फिर हम लिखेंगे जनरल टर्म an इज इक्वल टू 6n + 5. ये हमारे पास सीक्वेंस है. अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3. n की जगह हम 3 पुट करते हैं, 6n की जगह 3 + 5. a3 इज इक्वल टू 6 इधर 18 + 5, तो a3 इज इक्वल टू 23 आ जाएगा. 23 आ जाएगा. ये तीनों टर्म्स आ गई बच्चों हमारे पास. तो हम यहाँ लिखेंगे आवर थ्री टर्म्स और तीन टर्म जो हमारे पास आई हैं वो कौन कौन सी आई हैं. एक 11 आई है, एक 17 आई है और एक 23 आई है. बच्चों तीन टर्म्स निकालनी थी ना. हम यहाँ लिखेंगे 11, 17 और 23. अब हमने ये देखना है कि ये ज्योमेट्रिक टर्म है, अर्थमेटिक टर्म है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है. अगर बच्चों किसी एक वैल्यू में प्लस करो और अगली वैल्यू आ जाए तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है. देखो ये 11 से 17 6 ऐड किया गया. ठीक है, अब 17 में 6 ऐड करो 23 आ गया. अगर प्लस करने से नेक्स्ट वाली टर्म आ जाती है तो हम कहेंगे इट इज़ अ अर्थमेटिक सीक्वेंस. इट इज़ अर्थमेटिक सीक्वेंस. ठीक है, कौन सा सीक्वेंस हुआ? अर्थमेटिक. अर्थमेटिक सीक्वेंस. ठीक है, कैसे पता चला अर्थमेटिक सीक्वेंस है? जब हम किसी एक टर्म में प्लस करते हैं और अगली टर्म आ जाती है तो हम इसको बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस है. थ्री टर्म्स फाइंड करनी थी, ये थ्री टर्म फाइंड कर ली और फिर हमने देखना था कि ये अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है. बच्चों ये था हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट है, अब हमें सीक्वेंस जो गिवन है an इज इक्वल टू 12n - 3. ठीक है, इसमें भी थ्री टर्म्स पहले फाइंड करना है, फिर सीक्वेंस बताना है. सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे. वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोज़ कैसी लगी. अभी हमने थ्री टर्म्स फाइंड करनी है तो पहले हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, जहाँ n है वहाँ 1 पुट करेंगे. a1 इज इक्वल टू 12 × 1 - 3. तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 12 - 3. तो a1 हमारे पास आ गया 9 आ गया. बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म जो आ गई हमारे पास 9 आ गई. अब फिर जनरल टर्म में an इज इक्वल टू 12n - 3. अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2. तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 12 × 2 - 3. a2 इज इक्वल टू 24 - 3. तो ये आ जाएगा हमारे पास 21 आ गया.
ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म 9 आ गया और सेकंड टर्म 21 आ गया बच्चों। अब सेम इसी तरह हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है। जनरल टर्म फिर लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 12n माइनस 3, पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 माइनस 3, तो a3 इज इक्वल टू 36 माइनस 3 इज इक्वल टू 33। ये स्टूडेंट हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अवर 3 टर्म्स आर। हमारी जो 3 टर्म्स थी वो कौन कौन सी आ गई? एक 9 आ गया, एक 21 आ गई और एक 33 आ गई। अब हमें देखना है कि सीक्वेंस कौन सा है। ठीक है, अब देखो 9 में अगर हम 12 ऐड करें, ठीक है, 9 में 12 ऐड करें 21 आया, 21 में 12 ऐड करें तो 33 आ गया। इसका मतलब प्लस से आता है ना, तो इट इज़ अ अर्थमेटिक सीक्वेंस हो गया। इट इज़ अ अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, ये भी कौन सा सीक्वेंस है? अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये भी हमारे पास जो है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस हो गया। ये था सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है, हमें जो जनरल टर्म गिवन है ए एन इज इक्वल टू 3n माइनस 7, ए एन इज इक्वल टू 3n माइनस 7। अब हमने पहले 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो हमने क्या लिखेंगे? पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे पहले, a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 7, a1 इज इक्वल टू 3 माइनस 7, a1 आ गया माइनस 4। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। अब सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, दोबारा फिर जनरल टर्म लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 3n माइनस 7, पुट n इज इक्वल टू 2, तो a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 7, 6 माइनस 7 हमारे पास आ गया माइनस 1। ये हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म फाइंड करनी है, फिर जनरल टर्म लिखेंगे 3n माइनस 7, पुट n इज इक्वल टू 3, तो a3 हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 7, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे अवर 3 टर्म्स आर, अवर 3 टर्म्स आर। जो हमने 3 टर्म्स फाइंड करनी थी वो कौन कौन सी आ गई? -4, -1 और 2। -4, -1 एंड 2। अब देखो हर एक टर्म कैसे आई है? -4 से -1 जो आई है +3 करने से आई है, और -1 में +3 किया तो हमारे पास 2 आ गया। तो ये भी इट इज़ अ अर्थमेटिक सीक्वेंस हो गया। इट इज़ अ अर्थमेटिक सीक्वेंस। इट इज़ अ अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये भी हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि प्लस करने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो हमारे पास ये अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी बच्चों। फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में जाने से पहले फिर गुजारिश है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों को भी बताना है चैनल के बारे में। उन्हें भी कहना है कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। फोर्थ पार्ट है ए एन इज इक्वल टू 5n माइनस 12। ये हमें सीक्वेंस गिवन है 5n माइनस 12। हमने 3 टर्म्स फाइंड करनी है। पहले हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम n1 पुट करते हैं। ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 12, 5 माइनस 12। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आ गई -7 आ गई, ठीक है। हमने n की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस आ गई -7 आ गई। फिर हमने जनरल टर्म उसी तरह लिखनी है, ए एन इज इक्वल टू 5n माइनस 12। अब पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी 5 इंटू 2 माइनस 12, 10 माइनस 12 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई।
अब थर्ड टर्म फाइंड करनी है, फिर जनरल टर्म लिखेंगे 5n-2। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह एक पार्ट किया था उसी तरह हमने करना है। पुट n इज इक्वल टू 3, तो a3 इज इक्वल टू 5 × 3 - 12, a3 इज इक्वल टू 15 - 12, तो ये हमारे पास आ गया a3 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे आवर 3 टर्म्स आर। हमें बस 3 टर्म्स कौन कौन सी आई हैं? एक आई है स्टूडेंट -7, एक आई है -2 और एक आई है 3 आई है, ठीक है। -7, -2 और 3। अब देखो यहाँ से -7 से -2 कैसे आया? +5 किया गया, ठीक है। अब -2 से +3 कैसे आया? +5 किया गया। तो फिर इसका मतलब है कि ये कौन सा सीक्वेंस हुआ? इट इज़ अ अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये भी बताना था ना हमने कि इसमें कौन सा सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस हुआ ये भी हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, an इज इक्वल टू -6n + 4, -6n + 4। सबसे पहले हम 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आएगा a1 इज इक्वल टू -6 × 1 + 4, a1 इज इक्वल टू -6 + 4, a1 इज इक्वल टू -2 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। फिर लिखेंगे an इज इक्वल टू -6n + 4। अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, क्योंकि हो जाएगा a2 इज इक्वल टू -6 × 2 + 4, -12 + 4 -8। ये हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो फिर जनरल टर्म an इज इक्वल टू -6n + 4। अब हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। a3 इज इक्वल टू -6 × 3 + 4, -18 + 4, ये आ गया -14 आ गया। ये हमारे पास -14 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आवर 3 टर्म्स आर, हमारे पास 3 टर्म्स कौन कौन सी आ गई? एक स्टूडेंट -2 आ गई, -8 आ गई और -14 आ गया। -2, -8 एंड -14। अब देखो -2 से -8 कैसे आया? हम इसमें -6 करेंगे, ठीक है। -8 से -14 कैसे आया? -6 करेंगे, ठीक है। जब भी हम प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, प्लस करें या माइनस करें और नेक्स्ट टर्म आ जाए तो हम बोलते हैं इट इज़ अ अर्थमेटिक सीक्वेंस, इट इज़ अ अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। जब भी प्लस करने से या नेगेटिव करने से, माइनस करने से नेक्स्ट टर्म आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं इट इज़ अ अर्थमेटिक सीक्वेंस हो गया। ये तो स्टूडेंट हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है an इज इक्वल टू 2 की पावर n, an इज इक्वल टू 2 की पावर n। इसमें भी 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, तो जहाँ n है वहाँ 1 पुट करेंगे। a1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 आ गया बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। अब सेकेंड टर्म निकालनी है, an इज इक्वल टू 2 की पावर n, ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो a2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 की पावर 2, a2 इज इक्वल 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 जो आया हमारे पास, ये सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो an इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 2 8 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई। हम लिखेंगे आवर 3 टर्म्स आर। हमारे पास स्टूडेंट जो 3 टर्म्स आई हैं वो कौन कौन सी आई हैं? एक 2 आई है, एक 4 आई है और एक 8 आई है। अब यहाँ से देखो 2, 4 और 8 कैसे बना?
अब 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। मल्टीप्लाई करने से आया, तो जब मल्टीप्लाई करने से आता है तो हम लिखेंगे इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आती है तो हम बोलते हैं इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जब प्लस या माइनस से आती है तो इट इज़ अ अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।